हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे मुझे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ अभी एक वीडियो, राइट, इट्स रिलेटेड टू इंटरनेट। तो स्कीम का नाम है पीएम वानी स्कीम, क्योंकि हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को अप्रूव किया है। इट्स रिलेटेड टू द वाईफाई स्कीम, जो कि पब्लिकली आपको दी जाएगी वाईफाई, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है और इस कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कब लॉन्च किया गया था, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको, राइट। तो चलिए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग लेक्चर्स को देखना है और हमारे पेनड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो हमारा वेबसाइट है दोस्तों www.proxygyan.com। वहाँ पे जाइए, आपको इसी तरह के लेक्चर्स आपको मिलेंगे और कई सारे एजुकेटर्स इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाए गए हैं उसमें। आपको कई सारे एंट्रेंस लेवल एग्जाम क्लियर करने में मदद होगी और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी हैं आपको। तो जल्दी से जाइए, आज ही चेकआउट कीजिए और अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, रिसेंट न्यूज़, यूनियन कैबिनेट ने, जिसको चेयर करते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक स्कीम को आज अप्रूव कर दिया है। उसका नाम क्या है? पीएम वानी, यानी वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। डब्ल्यू फॉर वाईफाई, ए फॉर एक्सेस, एन फॉर नेटवर्क, आई फॉर इंटरफेस, इस तरह आप याद कर सकते हैं, राइट। इसका मेन मकसद यही है कि सबको एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाए सारे देश में हमारे। इसमें क्या होता है, एक्चुअली एक पीडीओस को सेटअप किया जाता है। मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरह काम करते हैं। बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये स्टेप वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप हो गया टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया टारगेट अचीव करने के लिए, राइट। इसमें आपको वायरलेस कनेक्टिविटी दी जाएगी सारे लोगों को, और इस हर एक शहर में, या समझ लीजिए हर एक छोटे खरिये में, विलेज में, आपको एक पीडीओ ऑफिस सेटअप की जाएगी। उसको पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर बोलते हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में पढ़ेंगे। बट इससे क्या होगा, आज जितना भी डिजिटल डिवाइड चल रहा है हमारे इंडिया में, उसको ये कवर कर सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर आप कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, उसके वजह से कई सारे कमर्शियल सर्विसेज को और एजुकेशन के पर इम्पैक्ट पड़ा है दोस्तों, राइट। और ऑनलाइन एजुकेशन अगर करना चाहते हैं तो कई लोगों के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होती है, कई लोगों के पास स्मार्ट मोबाइल नहीं रहता है, राइट। तो इसकी वजह से क्या है, एक वन ऑफ द स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग द डिजिटल इंडिया। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। सो देखते हैं आगे इसका प्रोग्रेस क्या होता है, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा सारे कंट्रीज में, राइट। तो चलिए अब हम इम्प्लीमेंटेशन की पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं, ये स्कीम हाल ही में लॉन्च हुई है, यानी 2020 इसको लॉन्च किया गया है, दिसंबर के महीने में ही। और ये मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है आपको? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, राइट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी मिनिस्ट्री के अंदर ये आती है आपको। ऑब्वियसली जो भी इंटरनेट फैसिलिटीज़ और जो भी ई कमर्शियल सर्विसेज है वो इसके अंदर ही आती है, आपको इजीली आप याद कर ले सकते हैं, इतना कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो देखिए दोस्तों, आपको क्या होता है, हर एक शहर में एक पीडीओ के जैसा ऑफिस ओपन कर दी जाती है। जैसा कि आप साइबर कैफ ले लीजिए या पीसीओस। अभी तो बहुत कम देखने को मिलते हैं पीसीओस, अभी हर एक के पास आपको मोबाइल फ़ोन और न जाने क्या क्या स्मार्टफोन्स आ गए हैं। बट अगर आप थोड़े अपने फादर जनरेशन या उनके जनरेशन में जाकर देखें तो पीसीओस हुआ करते थे। अगर आपने पुराने मूवीज़ में देखा होगा तो वहाँ पे भी अभी भी है, बट उतना फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं किया जाता पीसीओस का। तो वहाँ पे क्या करते थे हम, एक एक एरिया में थोड़े थोड़े डिस्टेंस के पर एक पीसीओ रख दिया जाता था। तो वहाँ पे जाके हम कॉइन डाल के कॉल किया करते थे, या राइट। सो इसी तरह एक पीडीओ ऑफिस भी इस्टेब्लिश किया गया है हर एक शहर में। वो एक इसका मेन काम यही है कि वो ब्रॉडबैंड सर्विसेज को सप्लाई किया जाए उस पर्टिकुलर एरिया में, राइट। सर्टन एरिया एक एक पीडीओ के अंडर दिया जाता है। तो इनका रेंज ये रहता है कि जितने भी आसपास जो घर रहते हैं, जितने भी आसपास मॉल्स ले लीजिए आप, जो भी है, तो उसके रेंज में ये वाईफाई प्रोवाइड करते हैं, राइट। और पीडीओस जो है अपनी तरफ से भी इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ले लीजिए, चाहे जियो का हो या जियो फाइबर नेट अभी आ चुका है, राइट। और एयरटेल का भी नेट आ चुका है, बीएसएनएल है, उनको भी ऑफर कर सकते हैं ताकि वो लोग अपनी तरफ से इनको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए। दिस आर द पीडीओस। मेन मकसद क्या है इनका? पीडीओस। और मेन फंक्शन ये है कि जितने भी सप्लाई है उनका मेंटेनेंस करना, उनको ऑपरेट करना,
और क्या क्या एग्जैक्टली डिलीवरी हो रही है, क्या तो इश्यूज आ रहे हैं, तो सारा कुछ पीडीओ देखता है, राइट। और इस वाईफाई को यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप निकाला है, तो वहाँ पे हमको पहले रजिस्टर होना पड़ेगा। उसके बाद इस वाईफाई हॉटस्पॉट को हम लिंक कर पाएंगे, हमारा यूज़र नेम आईडी दिया जाएगा। और उस ऐप में अगर हम जैसे कि आप आरोग्य सेतु आप ले लीजिए, जिस तरह अभी कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से जो ट्रैक करने के लिए जो कोरोना पॉजिटिव उनको लिए एक ऐप बनाया गया था, जहाँ पे हम हमेशा अपना ब्लूटूथ ऑन किया करते हैं, राइट। आपने भी अपना ब्लूटूथ ऑन किया होगा फ़ोन में। तो जहाँ भी जाते हैं हम, जिससे भी कांटेक्ट में आते हैं, तो इट विल टेल कि आपके कितने एरिया में कितने पॉजिटिव लोग हैं, कि आप सेफ हैं या नहीं हैं। दिस टाइप ऑफ ऐप विल प्रोवाइड। इसी तरह एक पीएम वानी में भी एक ऐप प्रोवाइडर एक ऐप बनाए हैं। तो उन्होंने कहा है कि जितने भी अगर आप वाईफाई यूज़ करना चाहते हैं, तो बस आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड पर थोड़े से पर्सनल डिटेल्स डालने पड़ेंगे, तो उसके बाद आप इस वाईफाई को हॉटस्पॉट जो भी है आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, राइट। और ये सारा डाटा आपको पीडीओ में जाकर जमा हो जाएगा। तो दिस इज इसीलिए मैं बताता था कि पीडीओस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हर एक जगह प्लेस कर दिए जाएंगे। एक प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफिस के जैसा ही होगी, नॉट लाइक पीसीओस और समथिंग। जैसे साइबर केफ रहता है, वहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन रन करती है, तो इसी तरह पीडीओस को भी रन किया जाता है, राइट। और कस्टमर अगर आप एक्सेस करना चाह रहे हैं नेटवर्क को, तो अपना ई केवाईसी जो ऑथेंटिकेशन कराना वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बैंक में कराते हैं नो योर कस्टमर, इसी तरह हमारा आधार कार्ड या पान कार्ड हमको लिंक करना पड़ता है, ताकि वो जान सके कि कौन यूज़ कर रहे हैं, तो आगे चलकर इसका मिसयूज़ ना हो इंटरनेट का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि क्या हैकिंग चलती है, पता नहीं चलता कि कब हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर ली जाती है। इट्स वेरी डेंजरस, राइट। एक इंसान की अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैक कर लें, तो दे कैन मिसयूज़ इट, राइट। अगर किसी की हेल्थ की इन्फॉर्मेशन रहती है उसमें, और पेंशन की इन्फॉर्मेशन रहती है, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग जो इंक्लूड किया गया है स्कीम के अंदर, जो कि आपको ई केवाईसी कराना पड़ता है। ये कंपलसरी है दोस्तों। अगर आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो पहली बात आपको ऐप डालना चाहिए, ऐप में रजिस्टर कीजिए, जैसे गवर्नमेंट्स के दूसरे ऐप हैं, और इसी तरह और ई केवाईसी भी ऑथेंटिकेशन कराना आपको ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो चलिए, ये रहा इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट। तो अब हम आगे चलकर इसका सिग्निफिकेंस को जान लेते हैं। ये पीएम वानी स्कीम के लाने के बाद किस तरह हमारा डिजिटल इंडिया इंप्रूव कर सकते हैं हम, और आगे इसके बेनिफिट्स भी पढ़ेंगे। और आगे मैं आपको कुछ इनिशिएटिव्स भी बताऊंगा कि अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स को किए हैं, ताकि हमारे जो इंडिया में बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड है। क्योंकि अगर आप देखें तो अर्बन सिटीज़ में आपको ज़्यादातर इंटरनेट एक्सेस मिलेंगे, बट हाउएवर व्हेन कमिंग टू द रूरल एरियाज़, वहाँ के जो बच्चे हैं वो दे आर लैकिंग बिहाइंड। वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर सिग्नल्स नहीं मिलते हैं। अगर आपने देखा होगा, आज भी अगर आप कोई रूरल एरिया अपने रिश्तेदारों में कोई कॉल करते हैं, तो आपको सिग्नल्स नहीं मिलते हैं, राइट। इतना डेवलप हो चुका है इंडिया। तो इसको सब कुछ अब डिवाइड करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सिग्निफिकेंस की बात कर लें, तो देखिए इस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम टू बूस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट। तो इंडिया ने अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट हुआ है दोस्तों, 2014 से अगर आप कंपेयर करें, राइट। और इसको एक बूस्ट मिलेगा पीएम वानी के स्कीम की वजह से। क्या होगा, कई सारे कमर्शियल एक्टिविटीज़ को डेवलप किया जाएगा। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने में उनको इजीली अगर फ्री वाईफाई मिल जाए, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन में भी वो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सकते हैं, राइट। कई सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं होती है। कई सारे जो जो कमर्शियल फैसिलिटीज़ चाहिए, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, जिनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो थोड़े एंटरप्रेन्योर जो रूरल एरिया में रहते हैं, उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनके प्रोडक्ट्स को कोई देखा नहीं जाता, उनके प्रोडक्ट्स डेवलप नहीं होते। तो इस वाईफाई की वजह से दे कैन यूज़ इस इंटरनेट, और अपने वेबसाइट्स में भी डेवलप कर सकते हैं लोग, दूसरे वेबसाइट्स में बेच सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और साथ ही साथ आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगे, राइट। जितने भी आईटी सेक्टर के लोग हैं, सो उनको डेवलपमेंट होगा इस स्कीम की वजह से। क्योंकि स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन कर देना, अप्रूव कर देना, दिस इज़ नॉट द बिग पार्ट। उसके बाद जो बैकग्राउंड, जो बैक एंड में काम चलता है, उसको मेंटेन करना, राइट। उसके सिग्नल्स को मेंटेन किया जाना, और प्राइवेसी को मेंटेन, दिस आर क्रिएटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, हैक होने से बचाया जाए। सो दिस प्रॉपर ऑफिस वर्क विच इज़ गोइंग टू डू। सो इसकी वजह से आपको कई जो रूरल एरियाज़ है, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है इसमें। और इसके साथ आपको फ्री पब्लिक वाईफाई नेटवर्क तो मिल ही रहा है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। और एक अनदर स्टेप जो बताया मैंने डिजिटल इंडिया की तरफ,
इससे पहले कई सारे इनिशिएटिव्स को भी लाए गए थे, जैसे जनधन योजना हो गया, या फिर ई केवाईसी हो गया, या फिर आपको डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक स्टेप है डिजिटल इंडिया की तरफ। तो चलिए आगे बढ़कर हम बेनिफिट्स को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, बेनिफिट्स से पहले मैं आपको एक रिपोर्ट पेश करना चाहता हूँ, जो कि अकॉर्डिंग टू ट्राई, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उन्होंने ये रिपोर्ट में अपने बताया कि जितने भी कंट्रीज है जो डेवलप्ड इकोनॉमिक्स है, वहाँ पे 50 to 70% यूसेज आपको वाईफाई के थ्रू होता है। वही अगर आप इंडिया में देखें तो लेस दैन 10%। देखिए आप कितना गैप है फिगर के टाइम। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो ये मेंशन कीजिए, ताकि एग्जामिनर को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा कि कितना बड़ा डिजिटल डिवाइड चल रहा है हमारे इंडिया में, राइट। मोस्ट डेवलप इकोनॉमिक्स ले लीजिए या डेवलपिंग इकोनॉमिक्स ले लीजिए, लाइक सिंगापुर, थाईलैंड, यूएस, जितने भी जो डेवलप एंड डेवलपिंग है, तो वहाँ पे 50 to 70% ऑफ यूसेज आपको वाईफाई के जरिए हो रहा है। और हाँ, अगर हाँ देखें इंडिया में तो ऑलमोस्ट अब जियो आने की वजह से तो हर एक के पास नेट आ चुका है, बट दे आर नॉट यूजिंग एनी वाईफाई। सो इवन दो वी आर फेसिंग लेस दैन 10%, और ये पीएम वानी की वजह से हम वाईफाई यूसेज को बढ़ा सकते हैं, राइट। और नेक्स्ट आपको इंटरनेट एक्सेस मिल जाएगा सभी लोगों के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कमर्शियल, अभी मैंने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के जो ऑप्शंस बताए हैं, कई सारे कमर्शियल वेबसाइट्स भी डेवलप हो सकते हैं, ताकि हम हमारे इंडिजीनियस गुड्स को हम डेवलप कर पाए, राइट। वोकल फॉर लोकल जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, तो इससे कैसे डेवलप होगा? दिस आर द बेसिक स्टेप्स। देखिए हमारे पास कई सारे इंडिजिनियस क्राफ्ट्स है, इंडिजिनियस एक्टिविटीज है, बट उसको आवाज देने के लिए कोई नहीं। सो एक आवाज देने का काम करेगी पीएम वानी स्कीम, ताकि वो अपने वेबसाइट्स डालेंगे और वहाँ पे इंटरनेट कमर्शियल एक्टिविटीज होगी, इंटरटेनमेंट ऑप्शंस को ये किया जाएगा। मेन बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग एजुकेशन। सो एजुकेशन की अगर बात करें तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम जो एजुकेशन को डेवलप की जाती है, राइट। जहाँ पे जो रूरल बच्चे हैं, तो उसमें क्या होता है, उनके पास अभी लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया, वो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुके हैं। कई सारे अर्बन सिटीज़ में बच्चे मैनेज कर पाते हैं, बट ड्यू टू द डिजिटल लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती है, राइट। दे आर ऑल्सो फेसिंग, कई लोगों ने तो स्कूल जाना छोड़ दिया है, राइट। इसके हमारे दूसरा टॉपिक हो जाएगा, मैं कभी डिस्कस करूंगा वो स्टैटिस्टिक्स के बारे में, राइट। सो इट विल हेल्प टू इम्प्रूव द एजुकेशन। और टेली हेल्थ हो गया, टेली मेडिसिन भी हम कर सकते हैं, राइट। अगर इम्पॉसिबल नहीं होता है कि डॉक्टर के लिए इतनी दूर से आए और चेक करे, तो ड्यू टू दिस इंटरनेट फैसिलिटी वो अपनी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस खोल के सो पेशेंट को गाइड कर सकते हैं किसी तरह। सो इसके लिए भी इंटरनेट, और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए भी इंटरनेट चाहिए। और जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में बता दिया था, पिछले स्लाइड जो हमने डिस्कस किया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, राइट। और मेन बात क्या है, इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी इजी एक्सेसिबल कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि अगर आप पीडीओ खोलना चाहते हैं तो आपको लाइन में लगाओ, एप्लीकेशन डालो, फिर 15-20 दिन लगो, उतना नहीं है। रजिस्ट्रेशन फॉर पीडीओस आपको विद इन 7 डेज में कर दी जाएगी, राइट। ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है जो पास किए गए हैं। और नो लाइसेंस फीस चार्ज की जाएगी, आप कोई भी लाइसेंस फीस नहीं है आपको, जैसा टेलीकॉम ऑपरेटर्स को चार्ज की जाती है उस तरह कोई भी लाइसेंस फी नहीं है। बस आपको एप्लीकेशन डालना है, 7 डेज में आपको रजिस्टर हो जाएगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट, बूस्ट जीडीपी भी होगा, राइट। क्योंकि अगर आप वाईफाई एक्सेस करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, राइट। और सेल्स भी बढ़ेंगे, डिमांड भी जाएगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा चेन लिंक है दोस्तों। तो इसकी वजह से क्या होगा, 10% आपको नेट पेनिट्रेशन मिलेगा अगर नेट में, तो उस पर क्या है 1.4% आपको जीडीपी इंक्रीज होगी। देखिए दोनों इंटरलिंक्ड है, राइट। इफ देर इज एन इंक्रीज ऑफ 10% इन नेट पेनिट्रेशन, नेट पेनिट्रेशन का मतलब यही जो स्कीम्स लाए जा रहे हैं, लाइक एक्सेस टू पब्लिक नेटवर्क, प्रोवाइडिंग द डिजिटल कनेक्टिविटी, सो ये सारा कुछ आपको नेट पेनिट्रेशन के अंदर आता है। तो अगर हर 10% को आपको 1.4% इंक्रीज हो रहा है, तो इसी तरह अगर हम नेट पेनिट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे 20%, 30%, तो ऑटोमेटिकली इट विल प्ले इंपॉर्टेंट पार्ट इन जीडीपी ऑल्सो, राइट। तो कई दिनों के बाद एक गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट स्टेप लेकर आई है। उम्मीद करेंगे कि आगे चलकर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो और जो भी हमने डिस्कस किए बेनिफिट्स सारे लोगों को अचीव किया जाए, राइट। और डिजिटल डिवाइड जो मैंने बताया आपको, ये भी कम कर सकते हैं हम। जितना भी जो डिजिटल डिवाइड है दोनों लोगों के, बेसिकली डिजिटल डिवाइड नथिंग बट कि कितने लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है और कितने लोगों के पास नहीं है। दिस इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। सो देखिए, अगर नेक्स्ट हमें डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट इससे पहले क्या क्या लाई। जैसे मैंने बताया आपको जैम ट्रिनिटी, जैसे जनधन, आधार एंड मोबाइल, राइट। अभी जितने भी जनधन अकाउंट्स हैं
वो आपको डायरेक्टली आधार कार्ड से लिंक कर दिए गए हैं मोबाइल नंबर से, ताकि जितने भी सब्सिडी से आपको डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और डीबीटी हो गया, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं आप सभी के साथ हो रहा होगा, एलपीजी जो भी सब्सिडी है वो आपको फिर विद इन फ्यू डेज आपको बैंक अकाउंट में आ जाती है, राइट। नरेंद्र मोदी जी ने भी बताया था कि अगर आप सब्सिडी गिव अप करना चाहते हैं तो इट्स ऑल्सो बेटर ऑप्शन, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको सिलेंडर हम दे सके। सो दिस आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स। डीबीटी जो लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही, और इसमें डायरेक्टली सब्सिडीज ट्रांसफ़र की जाती है। और मनरेगा पेमेंट जो आप देख रहे हैं, एक रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड प्रोग्राम है, तो इसके तहत आपको जो भी वेजेस है, सैलरीज है, वो आपको डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और एनपीएस के जो पेंशन्स हैं, जितने भी अटल पेंशन योजना, तो सारा कुछ आपको डायरेक्टली लिंक कर दिया गया है। अभी आप लाइन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले की तरह आप लाइन में खड़ो, अप्लीकेशंस फॉर्म फिलअप करो, आपने सिर्फ आधार कार्ड बना दिया आपका, लिंक कर दीजिए आपके बैंक अकाउंट को, डायरेक्टली इट विल टेक प्लेस इन ऑनलाइन, राइट। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं तो ईपीएफओ ने भी अभी ऑनलाइन कर दिया है। अगर आप पीएफ एडवांस विड्रॉ करना चाहते हैं तो जस्ट आपने विद इन 2 क्लिक्स जस्ट अपने फॉर्म को फिलअप कर दिया, कितना पैसा डाल दिया, सबमिट कर दिया, विद इन 7 डेज में आपको पैसा आ जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूसेज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, राइट। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, राइट। और हमारे रुपे कार्ड्स भी हमारे मोदी जी ने जो इंट्रोड्यूस किए हैं रुपे कार्ड्स, पहले तो अभी वीज़ा और हम इसको मास्टर कार्ड को यूज़ किया करते थे, जो फॉरेन कंपनीज़ की तब तो इंटरनल इंडिया में ही डेवलप होते हैं हमारे रुपे कार्ड्स, राइट। और नेक्स्ट क्या हो गया, डिजी लॉकर हो गया। डिजी लॉकर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि इसमें क्या होता है, जितने भी अपने लाइसेंस हैं, आधार कार्ड है, वो आपको डिजिटली सेव कर सकते हैं, राइट। अगर आप किसी को दिखाना है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर को ले लीजिए या भी कहीं भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स में ले लीजिए, आप सिर्फ अपना डिजी लॉकर को खोल सकते हैं, अपने पासवर्ड और यूज़र नेम, बस कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछता है वो। मैंने भी यूज़ किया है, इट्स वेरी सिक्योर, आप भी यूज़ कर सकते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप जस्ट स्कैन करके उसमें रख लीजिए, ताकि आपको बार बार उस डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना या फिर उसके खोने की जो परेशानी है वो आपको नहीं होगी। इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और माई गवर्नमेंट ऐप भी आपने निकाला गया है, उसमें कई सारे जो है गवर्नेंस को प्रमोट किया जाता है। उमंग ऐप है, आपको कई सारे गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को उसमें प्रमोट किया जाता है, जैसे ईपीएफओ आप उमंग ऐप से भी अप्लाई कर सकते हैं। इनाम हो गया, और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हो गया, जो 2020 में ही लॉन्च हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसमें कई सारे स्कॉलरशिप को प्रोवाइड किया जाता है एससी एसटी ओबीसी लोगों को। और आरोग्य सेतु ऐप तो आप तो सभी लोग जानते होंगे, और आपके मोबाइल फ़ोन में भी रहेगा इसी वक्त, राइट, ताकि हम जो कोविड-19 पॉजिटिव जो पर्सन है उनको ट्रैक कर पाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऐप, आप अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कीजिए, राइट। इट विल नॉट यूज़ योर एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कई सारे आलोचनाएं आई थी इसमें अंदर, बट इट्स सेफ ऐप, ताकि आप अपने जो रेगुलर प्रोग्रेस है आप चेक कर सकते हैं, right? कितने लोगों से आपने इंटरेक्ट किया है, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन अभी रिमूव भी कर दिया गया है, बट सिर्फ कंटेनमेंट जोन्स में रहा है लॉकडाउन, अब तो रिलैक्सेशन में मिल गया है। तो आप दिस ऐप हेल्पफुल फॉर यू, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो जो भी हमने डिस्कस किया वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ भी आप मेंस पेपर लिख रहे हैं तो आप ये डिजिटल इनिशिएटिव्स को भी मेंशन कर सकते हैं, इसमें आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर्स के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।